चलिए आज हम लोग देखते हैं इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास का जो जनक है, वो पिता जिसको बोलते हैं, इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडोटस को मानते हैं। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। क्रिश्चियन थॉमसन ने खुदाई से प्राप्त सामान के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया है। ये पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग, ये 3 कालखंडों में विभक्त करने का श्रेय जो है क्रिश्चियन थॉमसन को जाता है। क्रिश्चियन थॉमसन, ध्यान दीजिएगा इसमें कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा तो इसमें जो है कि ये क्रिश्चियन थॉमसन ने खुदाई से प्राप्त सामान के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया। वो है पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। कोपेनहेगन संग्रहालय यानी विश्व का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो डेनमार्क में है, यूरोप में, जिसका नाम है कोपेनहेगन संग्रहालय। इसके बाद जो भारत में जो ह्यूमन संग्रहालय है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ह्यूमन म्यूजियम, ये भोपाल में है, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, भोपाल में है। पुरातात्विक वस्तुओं से संबंधित विभाग या मंत्रालय का जो नाम है वो संस्कृति मंत्रालय कहा जाता है इसको। और भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक, भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक जो है वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, जबकि इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। और भारत में इतिहास के यानी पुरातात्विक विभाग के जनक किनको माना जाता है? ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ये 3 कालखंड जो बांटा गया इतिहास को क्रिश्चियन थॉमसन के द्वारा, वो है प्री हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें पाषाण युग को शामिल करते हैं हम लोग। इसके लिखित अभिलेख नहीं है, कोई भी लिखित इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। दूसरा है आधे ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री। इसमें जो है कि लिखित इतिहास तो है बट इसको पढ़ नहीं सका कोई, ठीक है ना, इसको यानी लिखित है लेकिन पढ़ने नहीं सका कोई इसको। इसमें जो है कि हम लोग का कांस्य युग का जो है कि आता है, जो सिंधु इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इसी युग का है। इसके बाद तीसरा जो हिस्ट्री आता है वो ऐतिहासिक युग, यानी इसको इसमें में लोहा का प्रयोग हो गया था, लोह युग भी कहते हैं इसको। इसमें में लिखित स्रोत है और इसको पढ़ा जा सका। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, पाषाण युग, इसको स्टोन एज भी कहा जाता है। ये पाषाण युग जो है इसको 4 कालखंडों में बांटा गया। पहला जो है वो पूरा पाषाण काल, इस समय आग की खोज हो गई थी। मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका जगह है, इसमें आदि मानव द्वारा निर्मित जानवरों की चित्र गुफा, शैल चित्र वगैरह इसमें मिले हैं। तो यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव निर्मित जो है जानवरों के शैल चित्र संबंधित गुफाएं कहाँ मिली, किस जगह पे मिली? तो ये भीमबेटका जगह है जो मध्य प्रदेश में है। मध्य पाषाण काल, माइक्रोलिथिक एज, इसमें जो है कि पशुपालन का जो है पहला साक्ष्य जो है कि आपको मिल गया था। पहला साक्ष्य जो है मध्य पाषाण काल में ही मिला, उत्तरार्ध अवस्था में। ये आदमगढ़, एमपी का जो जगह है आदमगढ़, वहां मिला था। यहां से हमको अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत भी मध्यकाल में, मध्य पाषाण काल में हो गई थी। इसके बाद हम लोग आते हैं नवपाषाण काल। ये नवपाषाण काल में जो है, जो सबसे पहला जानवर जो पशुपालन में जो आया वो जो है कुत्ता पाला गया था। उसके बाद पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मिट्टी के मृदभांड को रंगने का, केसरिया रंग से रंगने का, गेरुआ रंग से रंगने का जो प्रमाण मिला, ये नवपाषाण काल में मिला। सबसे ज्यादा ऐसे प्रमाण हस्तिनापुर जगह से मिला, हस्तिनापुर से मिला। यहाँ पर नवपाषाण काल में व्यवस्थित रूप से पशुपालन होना शुरू हो गया था, यानी लोग कुत्ता, बैल, बकरी पालना, भेड़ बकरी पालना शुरू कर दिए थे। लेकिन इसका पहला साक्ष्य जो मिला था ये मध्य पाषाण काल में ही मिला था, पशुपालन का पहला साक्ष्य, ठीक है। और व्यवस्थित रूप से जो है कि जो पशुपालन होता था वो नवपाषाण काल में होता था। देखिए 2 प्रश्न है यहाँ पे कि एक तो पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ मिला, ये मध्य पाषाण काल में। दूसरा कि पशुपालन का जो व्यवस्थित रूप से जो पशुपालन होने लगा वो कब उससे शुरू हुआ, ये नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है। इसमें ध्यान देने की यही बात है।
अच्छा, मृद भांड जो है यानी मिट्टी का बर्तन, ये जो है गेरुआ रंग से रंगा जाता था ये नवपाषाण काल में। और ये सबसे ज्यादा कहाँ मिला? ये हस्तिनापुर से मिला। हस्तिनापुर याद होगा आप लोगों को, अब जो महाभारत में जो है हस्तिनापुर का जिक्र हुआ है वही हस्तिनापुर है। ठीक है ना। व्यवस्थित पशुपालन का हो गया। कृषि का पहला साक्ष्य, कृषि करने का पहला साक्ष्य जो था वो जौ से था। जौ की खेती होती थी जो कहाँ होता था? ईरान में होता था। ईरान में पहला साक्ष्य इसका कृषि का मिला। और गेहूं जो है कि मेहरगढ़ में, जो पाकिस्तान में अभी वर्तमान रूप में है, 7000 ईसा पूर्व जो है लोग अस्थाई जीवन जीना शुरू कर दिए थे। चावल का जो प्रमाण जो मिला ये कोलडीवा में मिला। ये क्वेश्चन बहुत जोर पूछता है, चावल का जो है कि कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी कहाँ से, किस काल में जो है और किस जगह में जो है कि वो साक्ष्य मिला? तो कोलडीवा में। लोहुरा देव जो है यूपी में है, प्रतापगढ़, यहाँ पर जो है 8000 ईसा पूर्व जो है ये चावल का प्रमाण मिल गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण युग, है ना, चिकोलिथिक एज। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि जो मानव, ज्ञानी मानव जो होमोसिपियंस, इसका जो है प्रवेश धरती में आज से लगभग 40,000 साल पहले जो है हो चुका था। 40,000 साल पहले होमोसिपियंस का प्रवेश यानी ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर हो गया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का, देखिए सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। सबसे पहले तांबा का इसका जो है प्रयोग किया, तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार जो था मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण युग के औजारों की खोज की। भारत में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब किया? तो 1863 ईस्वी में हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका, देखिए यहां आ गया, भीमबेटका के विषय में लोग देखे थे पीछे। तो प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में जो है ये गुफाओं के शैल चित्र में काफी प्रसिद्ध थे। विशेषकर ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास था। जब हम डिटेल्स में जाएंगे इसमें तो और भी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, इंडस वैली सभ्यता में देखेंगे, और फिर जो है कि आगे जो है उसमें बहुत सारी चर्चाएं होंगी। अभी तक के लिए धन्यवाद।